अच्छा, बगल में ये जो छोटे छोटे मूर्ति बने हुए बाघ के, ये कैसा मूर्ति है ये देवी माई का सवारी है। बाघ जो देवी का सवारी नहीं होता है, जी जी। वो बाबा को दिया था दौरी करने के लिए। अच्छा, ये हाथ में क्या लिया है जी तुम? भभूत हैं? भभूत भभूत को दिखाइए, देखिए छोटा सा बच्चा भभूत लेके घूम रहा है। अच्छा, ये कैसा भभूत? हाथ हटाओ तो थोड़ा यहाँ से, हाँ दिखाओ। अच्छा देखे, देख करके और बोले कि रहसू को बुला करके लेके आओ। जी रहसू को बुलवाए अपने राज दरबार में और बोले कि ये सब कहाँ से लाते हो? तो रहसू बोले कि सब ये भगवती की कृपा से होता है। जी। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि ठीक है तो भगवती को दिखाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी दर्शकों को जय माँ थावे वाली। अभी हम लोग थावे वाली माँ का दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं इस मंदिर के सामने। जैसा कि देख रहे हैं, यह मंदिर जो है, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर को तीर्थ स्थल भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे माँ कामाख्या जो है असम से चलते हुए और थावे आकर पहुंची थी रहसू भगत के बुलाने पर, और यहाँ पे अपने हाथों के कंगनों का दर्शन कराया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ के जो भी मंदिर पे जो देख रेख है, जो मंदिर की प्रसिद्धियाँ हैं या मंदिर की जो जानकारियाँ हैं, उन सारी जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं और यहाँ के मंदिर में माँ थावे वाली के दर्शन भी कराते हैं। जय माँ थावे वाली। ये है माता जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन काल से अपनी प्रसिद्धियों के कारण बहुत ही प्रचलित है और विख्यात है। थावे माता का जो मंदिर है गोपालगंज जिले के अंदर है। यहाँ पे देश विदेश से लोग भी, नेपाल से, भोपाल से और बहुत ही दूर दूर से लोग यहाँ पे माता का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रभाव है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर आकर अब कुछ भी मनोकामना अगर आप मानते हैं तो वो मनोकामना जो होती है वो पूरी हो जाती है माता के प्रभाव के कारण, है ना। ओके जी, ये माता के मंदिर में प्रवेश करने का द्वार है। चलिए ये माता जी से आप लोगों को हम दर्शन भी कराते हैं। ये सौभाग्य जो है बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है जिसे माता जी का दर्शन हो। ये माता जी के मंदिर है ना। लोगों से बताएंगे, ये माता जी हैं यहाँ के। तो सर 2 मिनट थोड़ा यहाँ के बारे में। तो नमस्कार, अभी हम लोग यहाँ के मंदिर के प्रधान जी के पास पहुँचे हैं। पुजारी जी से आपसे बात कराते हैं और यहाँ के बारे में कुछ आपको जानकारी पहुँचाते हैं यहाँ। तो पुजारी जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम पंडित संजय पांडे, प्रधान पुजारी थावे दुर्गा मंदिर। तो यहाँ पे जो थावे दुर्गा मंदिर है, ये लगभग कब से, मतलब यहाँ पे दुर्गा जी का बहुत पुराना, बहुत चौल वंश समय के ये कहानी है। और उस समय दंत कथा के अनुसार उस समय यहाँ राजा मनन सिंह हुआ करते थे और उनके राज में एक भक्त रहते थे जो माता जी के उस समय के बहुत बड़े तांत्रिक कहेंगे, रहसू के नाम से विख्यात थे। और भगवती की कृपा से यहाँ बाघों द्वारा दौनी करते थे खरपतवार का, बाघों के द्वारा। उसमें से चावल निकलता था और वह चावल गरीबों में वितरण करते थे। यह बात किसी गुप्तचर ने या सैनिक ने आकर के राजा से बताई कि राजन, आपके राज में ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको मालूम नहीं है? राजा बोले कि देखने की इच्छा लालसा हुई उनको, गए जहाँ ये सब घटनाएं हो रही थी वहाँ गए और जा कर के देख करके और बोले कि रहसू को बुला करके लेके आओ। रहसू को बुलवाए अपने राज दरबार में और बोले कि ये सब कहाँ से लाते हो? तो रहसू बोले कि सब ये भगवती की कृपा से होता है। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि ठीक है तो भगवती को दिखाओ। राजा जिद करके बैठ गए और रहसू जो है बार बार समझाने लगे कि राजन, हम लोग सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे ना ये राज बचेगा, सब लोग नष्ट हो जाएगा और अपना जिद वापस ले लीजिए। इसी क्रम में 7 रोज बीत गया, 7 दिन का समय बीत गया और बगैर अन्न जल का रहसू राज दरबार में बांधे हुए थे। समझाते हाँ, लेकिन राजा को जिद था कि हम भगवती का दर्शन करेंगे। राजा जिद्दी थे, लेकिन दर्शन के लिए जिद्दी थे। अब रहसू को यह महसूस हुआ कि प्राण छूट जाएगा बगैर अंजल का, तो भगवती का दर्शन किया जाए, मोक्ष प्राप्ति होगी। वही माँ को याद किए, माँ कामरूप कामाख्या से चली, कलकत्ता रुकी, पटना रुकी, अंबिका स्थान, और इसी जिला में बगल में है घोड़ा घाट। यहाँ जब भगवती का आगमन हुआ तो यहाँ आंधी तूफान आया, बहुत जोरों से शोर हुआ यहाँ पर, और शोर उल्लास के बाद से यहाँ आंधी तूफान आया। रहसू बोले राजा से कि राजा ने भगवती का आगमन हो चुका है। तो राजा बोले कि नहीं, ये सब जो ढह रहा है, किला, हाथी, घोड़ा सब गिरने लगे। तो बोले कि ठीक है, ये सब गिरने दीजिए, हमको दर्शन करवाइए। तो
अंततः रासू माँ को याद किए और भगवती आई और पूरे शरीर का दर्शन नहीं हुआ राजा को मात्र दाहिने हाथ का और कंगन का दर्शन हुआ और रासू और राजा दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए। उसी समय से यहाँ भगवती, जंगल बहुत बड़ा था उस समय, पड़ी थी। हथुआ महाराज को स्वप्न दिखाई ये क्षेत्र उस समय, उसके बाद से, इस घटना के बाद से यह क्षेत्र जो है बड़हरिया के काबुल नरेश थे, काबुल नरेश के क्षेत्र में आ गया, यह मुस्लिम क्षेत्र में आ गया। यहाँ पूजा पाठ होता नहीं था। भगवती हथुआ महाराज को स्वप्न दिखाई। हथुआ महाराज पहले वहाँ हुसेपुर के महाराज थे। कहाँ के? हुसेपुर, हाँ, वही हुसेपुर के महाराज थे। वहाँ जा कर के उनको स्वप्न दिखाई और महाराज आए, युवराज शाही करके वो महाराज आए और आ करके यहाँ बड़हरिया के राजा से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद से इसी जंगल में उनका पड़ाव था और आकर के वो जिस स्थल पर सोए थे राजा, वहीं भगवती के नीचे, उसी जगह पर भगवती के नीचे नहीं प्रतिमा था और बोली भगवती कि मैं इसी जगह पर नीचे हूँ, उठो और मंदिर बनवाओ और यहाँ पर हमारा पूजा पाठ करवाओ। अपने सैनिक को बुलाए, दरबारी लोग को बुलाए और उस जगह का खुदाई हुआ, उसमें से भगवती का प्रतिमा निकला और वहाँ से भगवती का मंदिर का निर्माण करवाए वो लोग। आज भी उनका पूजा होता है कुलदेवी के नाम से और अपने कुलदेवी मान करके, और हर फेस्टिवल पर, हर उत्सव पर, हर पर्व पर उनका पूजा होता है। ऐसे दैनिक पूजा प्रतिदिन प्रथम पूजा हथुआ महाराज का होता है। उन्हीं के द्वारा हम यहाँ प्रधान पुजारी हैं और बहुत से यहाँ बहुसंख्यक ब्राह्मण हैं जो सबका जीविकापार्जन चलता है। आप यहाँ पे कब से हैं? हम तो पूछते नहीं है, हमारे 7-8 पूछते हैं यहाँ पर, जब से हथुआ महाराज के साथ में संलग्न है हम लोग, उसी समय से चले आते हैं। यहाँ पे तो बड़े बड़े नेता या जो भी हैं, बहुत लोग जो भी आते हैं, हर मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। जो भी अपने सच्चे मन से मनोकामनाएं मांगता है, जो भी मनोकामनाएं हो वो भगवती पूर्ण करती है। बहुत कृपा है भगवती की। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी मनोकामना अगर कुछ व्यक्ति मांगे तो वो पूर्ण हो जाता है। एकदम। अच्छा, यहाँ पे उसको दिखाइए, वहाँ पे जो बांधा गया है वो घंटी में, जैसे वहाँ पे वो लोग, जैसे ये लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। बाहर के मंदिरों में जाइएगा ना तो वहाँ भी लोग मन्नत के लिए गांठ बांधते हैं। वही लोग जो आते हैं अपना देखते हैं, अपना बांधते हैं गांठ। तो जैसा कि पुजारी जी के द्वारा आप यहाँ के प्रसिद्धियों के बारे से आपको रूबरू कराया गया, तो पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पे आपको अपने कीमती समय में। माता जी, जय माता जी। जी सर, नमस्कार। तो जैसे कि पुजारी जी के द्वारा यहाँ पे हमको पता चला है कि यहाँ पे जो है माता जी के द्वारा उनके प्रभाव के कारण इतनी शक्ति है कि अगर आप कोई भी मनोकामना अगर यहाँ पे मान के आते हैं और अपनी मन्नतों को ऐसे गांठों में अगर बांधते हैं तो आपकी मन्नतें जरूर पूरी होंगी। फाइनली पहुंच चुके हैं रासू भगत के मंदिर में। देखिए रासू भगत जी का जो मंदिर है, भव्य मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है, काम अभी चालू है ना। कुछ दिनों में देखिएगा जो मंदिर का निर्माण बहुत ही भव्य तरीके से होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये भव्य मंदिर, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मंदिर और बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हम भी यहाँ पे रासू जी का दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रासू जी का मंदिर है। वहाँ पे ऊपर जो माता जी का हाथ, दाहिने हाथ का वो जो कंगन है, और जैसा कि आपको वीडियो मैंने बताया था कि ये जो रासू भक्त है, इन्हीं के प्रभाव से और इन्हीं के कारण जो माता जो है वो असम से चलती हुई और कलकत्ता से, पटना से चलती हुई और यहाँ पे पहुंची घोड़ाघाट होते हुए, और रासू जी के प्रभाव के कारण। रासू जी थे वैसे तो माता जी के परम भक्त थे। उन्होंने से बोला था कि अगर आप माता जी का दर्शन कीजिएगा तो आपका समूल नाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी राजा के जिद के कारण रासू जी ने माता जी का ध्यान किया और ध्यान के प्रभाव के कारण माता जी आसाम से चलते हुए यहाँ पे पहुंची, जिनके कारण राजा का समूल नाश हो गया उनके मूल के साथ। तो इस रासू भगत जी को आप बार बार प्रणाम कीजिए, जिसके चलते थावे माता यहाँ पे विराजमान है। देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं। रासू भगत जी के बगल में थोड़ा सा एक और छोटा सा मंदिर है, तो आइए यहाँ पे भी हम लोग दिखाते हैं आपको ये छोटा सा मंदिर। जैसा कि देख रहे हैं ये सारे इधर से आइए, इधर से अंदर आइए। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये जो बाघ का चित्र है ना, और यहाँ पे पुजारी जी भी बैठे हुए हैं। इधर आ जाइए, इधर और पीछे थोड़ा सा हो गया, सब आ रहा है, चलो कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए ये मंदिर के पुजारी जी हैं। पुजारी जी से 2 मिनट बात करते हैं हम लोग। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम पड़ेगा? बाबू रामदास। बाबू रामदास जी पुजारी। जैसे यहाँ पे आप कब से हैं? मंदिर जब से बन रहा है तब से हैं। अच्छा, ये जो उधर रहसु भगवान जी का मंदिर है, छोटा सा मंदिर है ना? तो क्या रहसु भगवान जी यहीं पे इसी स्थान पे जो राजा थे इसी स्थान पे ही माता जी उनका दर्शन दी थे या जगह कोई दूसरा था? ना, वही स्थान है जहाँ पर मूर्ति है। जहाँ पे मूर्ति है हाँ। वहीं पे हम्म। अपना दाहिने हाथ का कंगन उन्होंने निकाल के दिखाया था। हाँ। अच्छा, बगल में ये जो छोटे छोटे मूर्ति बने हुए बाघ के, हाँ। ये कैसा मूर्ति है ये देवी माई का सवारी है। बाघ जो देवी का सवारी नहीं होता है, जी जी। वो बाबा को दिया था दौरी करने के लिए। अच्छा, दौरी करने के लिए जो बाघ जो दौरी करते थे लोग। हाँ। अच्छा, यही वो बाघ है। हाँ, वही बाघ है। रस्सी के बदला में सांप दिया था। सांप दिया था। कतरा घास डालते थे, उससे चावल निकलता था, खाते थे और लोगों में बांट देते थे। अकाल का टाइम था। रहसु भगत जी। अच्छा, तो इस बात का जानकारी मदन सिंह राजा को हो गया? हो गया। अच्छा। तो बुलवा कर दौरी करा कर देख लिए। अच्छा। देखने के बाद देवी को जिद के दिखाओ ये कौन देवी है। जी। हम तो देवी को पूछते हैं जो वो मंदिर में है। अच्छा। हमको शक्ति नहीं दिया है। ये कौन देवी है कि तुम्हें इतना बड़ा शक्ति दिया है। अच्छा, तो इसका मतलब वो दूसरा मंदिर है? हाँ, अच्छा, वो जो थावे मंदिर है वो दूसरा मंदिर है। मंदिर है। और ये जो है ये यहाँ पे असली माता जी अपने हाथ का कंगन हाँ, निकाल के हाँ, दिखाई थी। यही इसी जगह पर अच्छा कौल कमच्छा से जो मैया आई जी। वो यहीं पर आई। तो क्या जो हाथ निकाल के जो दिखाई थी तो वो जो बगल वाला मंदिर है ये इससे पहले से है या पहले से है। इससे भी पुराना मंदिर है? अच्छा राजा का राज हुआ तो अपने राज में मंदिर बनवाया, मूर्त लगवाया जी अपना पूजा पाठ करने के लिए। राजा दूसरे की जमीन में नहीं जाएगा पूजा करने। जी जी जी। तो वही कहा कि हम तो पूछते हैं तो हमको कोई शक्ति नहीं दिया है। तू कौन मैया को पूछता है कि इतना बड़ा शक्ति दिया है, उसको दिखाओ। अच्छा। तो वही बहुत जिद किया। तो वही मैया आई तो पूरा ही जंगल जो देख रहे हैं राज दरबार तो सब ध्वस्त कर दिया। उसके बाद बाबा का मस्तक फाड़ के निकल कर दिखाई कि देखो ये ढोंगी नहीं है, ये हमारा भक्त है और सही है। उसके बाद वो राजा का समूल नाश हो गया? पूरा नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। उसके बाद उनका वंशज कोई नहीं है? नहीं है। एक लड़की थी उधर चंपारण में। अच्छा। तो वो भी यहाँ नहीं आती जाती है डर से मैया के। जी जी। उसका वंशज बचा होगा कुछ। जी। अभी होगा बस वो लड़की के द्वारा। उसके बाद से उसके वंशज के बारे में जानकारी नहीं है उसके बाद से। तो जैसा कि आपको बता रहे थे हम जो जो रहसु भगत थे वो इन्हीं बाघों के द्वारा जो है वो गेहूं को या धानों को निकाला करते थे। ये देखिए जो भी बाघ दिख रहे हैं और रस्सी के जगह पे ये ऊपर जो नाग दिख रहे हैं उसका उपयोग करते थे वो, है ना? जिसका जानकारी राजा को हुआ और राजा ने उस माता जी के दर्शन करने के लिए उस रहसु भगवान पे जोर डाला जिसके कारण उनका समूल नाश हो गया, है ना? ऐसे रहसु भगत जी बहुत ही समझाए थे राजा को, है ना? लेकिन राजा जो थे वो बहुत ही जिद्दी थे और जिद्दी होने के कारण उनके साथ साथ उनके पूरे साम्राज्य का और पूरी व्यवस्था का, पूरे राज का विनाश हो गया, है ना? तो वीडियो में हमारे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, है ना? और माता थावे वाली का अगर आशीर्वाद रहा है तो फिर हम लोग आएंगे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद।